पढ़ाने के इस क्रम में हम लोगों ने अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की थी और आज उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट 11 पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत प्यारा बनता है। देखिए, जैसे कि सब जानते हैं कि अगर एक ही कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं जब, तो उसमें भी वेरिएशन आते रहते हैं। वो वेरिएशन कौन लाता है? वो वेरिएशन लाता है एग्जामिनर। होता क्या है, जब हमने ये पढ़ा है कि भाई सभी को ये पता चल गया कि भाई x प्लस 1/x का मान 5 हो, 3 हो, 4 हो, 2 हो, ये सब कॉन्सेप्ट सबको मालूम है कि भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमने भी सीख लिया है भाई कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कि अगर इसका x² प्लस 1/x² पूछा जाए तो कैसे सॉल्व होगा, x³ प्लस 1/x³ पूछा जाए तो कैसे सॉल्व होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिए हैं। अब होता क्या है कि एग्जामिनर इसके आगे एक स्टेप बढ़ाता है। वो स्टेप देखिए ज़रा कि वो क्या होता है कि वो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रारूप चेंज करता है और उसमें सर्ट्स लाता है, यानी कि घातांक करड़ी का यूज़ करने लगता है, और वो भी एक कॉन्सेप्ट के आधार पर। वो हम समझेंगे क्या है। जैसे मान के चलो, अगर मैं ये कहूँ कि भाई x प्लस 1/x का मान 3 प्लस 2√2 हो, क्या हो? 3 प्लस 2√2 हो। बात समझ में आ रही है? मैंने ये क्या बोला है कि यदि x प्लस 1/x का मान 3 प्लस 2√2 हो, ये उसने दिया है क्वेश्चन में, और आपसे कहा कि भाई बताइए x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर तो क्वेश्चन होगा भाई, उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। लेकिन होगा क्या, अभी जो a का मान होता था वो a का मान हम लोग 5, 3, 4, 1/2, 1/3 ऐसे कुछ लेके चल रहे थे। लेकिन अब ये जो है यहाँ पे रूट में वैल्यू आने लगी हैं। जब रूट में वैल्यू आने लगी हैं तो इनको देखकर थोड़ा सा हमें, जो जिसने ये पढ़ा नहीं है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। होगा क्या, ये कॉन्सेप्ट, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि भाई सॉरी क्या है, हाँ ये गलत लिख दिया है मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई यदि x बराबर किसका मान दिया जाए, x का मान दिया जाए, कहा जाए आपसे कि यदि x बराबर क्या है 3 प्लस 2√2 है, और आपसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो अब एक चीज़ देखिए, आपको x का मान आपको दिया है और आपको जो निकालना है वो निकालना है x² प्लस 1/x²। आपको पता है कि x² प्लस 1/x² कब निकलेगा, जब हमारे पास क्या हो, x प्लस 1/x हो। ये बात समझ में आ रही है कि x² प्लस 1/x² पर पहुंचने के लिए हमारे पास किसका मान होना संभव है? पहले हमारे किसका मान चाहिए, x प्लस 1/x का मान चाहिए, और 1/x यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो हम करेंगे क्या कि हमें x दिया गया है, हम पहले निकालेंगे 1/x। मैं बिल्कुल बेसिक तरीका लगा रहा हूँ, अभी बेसिक तरीका लगा रहा हूँ, फिर उस बेसिक तरीके से कॉन्सेप्ट पर पहुँचेंगे कि भाई जब 1/x का मान अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो 1/x का मतलब हुआ कि 1 और x का मान क्या था 3 प्लस 2√2, यानी कि 3 प्लस 2√2, यही था। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि मैं इसकी कंजुगेट से, यानी इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि भाई नीचे से ये हट जाए और ऊपर कुछ पूर्णांक ऊपर आ जाए, जो भी संख्या आनी है, बटे का प्रॉब्लम हट जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना किया है। संयुग्मी क्या है, 3 माइनस 2√2 है। ऊपर नीचे गुना करोगे तो होगा क्या कि ऊपर तो हो गया 3 माइनस 2√2 और नीचे होगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों गुना में हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर गुना में हो तो क्या होता है, ये a² माइनस b² के बराबर होता है। ये हमने पढ़ रखा है। तो a हमने माना है 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस b हमने माना है 2√2, और 2√2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, और √2 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1 बटा का 1 का मतलब यही होता है कि ये लिखा हुआ है 3 माइनस 2√2।
2। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? अभी हमने बेसिक तरीका लगाया है, अभी हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, अभी हमने सिर्फ बेसिक तरीका लगाया है कि भाई x का मान हमें मालूम है, x का मान हमें दिया गया है और हमें 1/x हमने निकाला है अपनी तरफ से। कैसे? कि हर की संयुग्मी से या कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करके। जब ऊपर नीचे गुना किया है तो नीचे बन रहा है फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी का, जो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो 1/x का मान जो निकल के आया है वो निकल के आया 3 माइनस 2√2 निकल के आया है। अब जब हम x प्लस 1/x निकालेंगे तो x प्लस 1/x जो आएगा वो आपका आएगा कितना कि 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2, दोनों के मान हमने रख दिए हैं। 2√2 प्लस का 2√2 माइनस का कट जाएगा, 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी x प्लस 1/x का मान कितना मिल चुका है हमें? 6 मिल चुका है, 6 मिल चुका है। x प्लस 1/x का मान मिला है हमें कितना? 6। जब x प्लस 1/x का मान 6 मिला है और अब हमसे पूछा जाए कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये a है, ये a है तो a स्क्वायर माइनस 2 के बराबर इसका मान होगा। यदि x प्लस 1/x a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2, यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 2 36 माइनस 2 कितना होगा? 34। इसका आंसर कितना आएगा? 34 आएगा, 34 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने बेसिक तरीका लगाया है। क्या लगाया है? बेसिक तरीका लगा के हमने इसको सॉल्व किया है। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं कि भाई अगर मैं इसको डायरेक्टली अप्लाइड करना चाहूँ तो ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखिए ज़रा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं 1/x की वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूँ और आप यकीन करिए कि जो मैं बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं और सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, और यही बनते आए हैं। और मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर मैं 1/x की बात करूँ तो मैं ये देख रहा हूँ ज़रा कि 1/x का मतलब है कि ये जो मान है, ये जो वैल्यू है, ये बटे में जाएगी, और जब ये बटे में जाएगी तो हम करेंगे क्या? संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ऐसी कंडीशन में जो हर में संख्या बनेगी, हर में जो मान बनेगा वो मान बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अभी हमने इसको सॉल्व किया है, हर में क्या बन रहा था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था। तो होगा क्या, हम ये अगर यहीं चेक कर लें कि भाई a अगर 3 है, a अगर 3 है और b 2√2 है, और हम यहीं से पता कर लें कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो हमें 1/x की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है कि भाई अभी हमने सॉल्व किया है, नीचे क्या बन रहा था? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान अगर मैं यहीं से निकाल लेता हूँ तो मेरा डायरेक्ट 1/x का मान निकल आएगा। क्या निकलेगा? देखो जरा, अगर a 3 है और b 2√2 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालूंगा, यानी कि a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और माइनस b का स्क्वायर यानी कि 8, और 9 में से 8 गया, कितना बचेगा? 1। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि भाई हर में क्या आने वाला है? हर में 1 आने वाला है। हर में क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा इसका कंजुगेट। ऊपर क्या आएगा? इसका कंजुगेट, यानी कि माइनस में 3 माइनस 2√2। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो 1/x की वैल्यू होगी 3 माइनस 2√2। 1/x की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 2√2। अब 3 माइनस 2√2 1/x की वैल्यू आई है। ये कैसे आई है इसका आपको पता चला? बिल्कुल आपको पता चला होगा कि भाई हमने बिल्कुल बताया है बेसिक से कि ये हम कैसे निकाल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है? कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि जब भी ऐसे सवाल देखो, सबसे पहले क्या करो? a इसको मानो, b इसको मानो। क्लियर है बात? अगर ये प्लस में है तो माइनस में वैल्यू आएगी, अगर ये माइनस में है तो प्लस में वैल्यू आएगी। और चेक क्या करना है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या हो? 1 हो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या हो, 1 हो। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा 1 तो बटे में 1 आएगा। अगर यहाँ से 1 के अलावा कुछ और आया तो बटे में वो संख्या आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो बटे में क्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी। तो हम करते क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ इसको ए माना, बी इसको माना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पहले पता करते हैं कितनी आ रही है। अगर 1 आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो हम सीधा 1/x का मान क्या कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। बस संख्या वही रहेगी, केवल क्या सिंबल चेंज कर देंगे। अगर ये प्लस में है तो माइनस में, अगर ये माइनस में है तो प्लस में। क्लियर है इतनी बात? तो अगर ये आपको पता चल जाए, ये आपको तरीका पता चल गया, तो आपको अब x प्लस 1/x निकालने में कितनी देर लगेगी बताओ। x प्लस 1/x यहाँ पे सीधा कितना होगा, 6 होगा। और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए तो कितना होगा, 36 माइनस 2 यानी कि 34। बात समझ में आ रही है? तो वही बेसिक तरीका था जिसको एक क्वेश्चन करने में हमें कितना टाइम लगा, और वही हमने इसको किया है बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाकर। तो कॉन्सेप्ट जब लगाया तो यहाँ पे देखो कितना 2 लाइन में ही हमारा आंसर आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ, अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उसने ये कॉन्सेप्ट देखे होंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि भाई हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई x बराबर √3 प्लस √2 है। मैं कह रहा हूँ भाई x प्लस 1/x बताइए और x स्क्वायर प्लस 1/s² बताइए। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हैं। एक एग्जाम में x प्लस 1/x का मान पूछा गया है, तो एक एग्जाम में x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट वही है, तो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए अगर हमें ये पता है कि भाई x बराबर √3 प्लस √2 है, तो 1/x निकालने के लिए हम क्या चेक करेंगे, 1/x निकालने के लिए हम ये चेक करेंगे कि भाई a का मान अगर √3 है, a का मान अगर √3 और b का मान √2 है, तो हम चेक करेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कहीं 1 तो नहीं आ रही है। तो a स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा 3, और √2 का स्क्वायर यानी कि 2, और 3 में से 2 गया, कितना आ रहा है 1। अब जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है तो हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई 1/x की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता चल गई कि भाई √3 माइनस √2 होगी। ये बात समझ में आ रही है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो हम 1/x निकालते समय क्या करेंगे, बस सिंबल चेंज कर देंगे। प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे। अब x प्लस 1/x पूछा गया था एक क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे भाई x प्लस 1/x हो जाएगा आपका 2√3। कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा कि 2√3 का तो होल स्क्वायर होगा और माइनस का 2 होगा। तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3, तो 4 तिया 12, और 12 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10। ये बात समझ में आ रही है? तो बस यही आपको सोचना है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चढ़ गया है तो ये कॉन्सेप्ट करने में आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। इसका आंसर पहुंचने में हम विदिन सेकंड इसके आंसर पर पहुंचेंगे। बशर्ते कंडीशन यही है कि आपको ये चेक करना है कि भाई a और b का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है आपको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करते हैं तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी बनता है, जिससे नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए तो बटे में 1 होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो ऊपर आ जाए वही हमारी संख्या होती है। तो वही रीज़न हमने यहाँ पे लगाया है। तो हम कर क्या रहे हैं कि भाई 1/x की वैल्यू अगर हमें यहाँ से निकालना होगा तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो 1/x की वैल्यू सिंबल चेंज करके हमारा मान आ जाएगा, यानी कि √3 प्लस √2 x की वैल्यू है तो 1/x कितना होगा, √3 माइनस √2। जब √3 माइनस √2 हमें 1/x की वैल्यू मिल गई है तो x प्लस 1/x निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं 2√3, और x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो तो हमारा आ गया कितना, 10। ये बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम ये क्वेश्चन लाए हैं। ये देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि भाई x का मान हमें दिया गया 3 प्लस 2√2, xy कहा गया कि 1 के बराबर है। ये xy बराबर 1 देखने से आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ कि अगर xy बराबर 1 के है और मैं y पता लगाना चाहूँ तो y किसके बराबर होगा, 1/x के। तो ये बस इसके लिए आपको दिया गया कि आप ये पता कर सको कि भाई y बराबर किसके है, 1/x के है, यानी हमें 1/x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और 1/x के लिए हमने बताया है अभी कि क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ये a अगर मैं मान लूँ और ये पूरा b मान लूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम चेक करेंगे कि कहीं 1 तो नहीं है। तो a स्क्वायर करेंगे तो होगा 9,
और बी स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 8 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 8 किसके बराबर है 1 के। तो जब ये 1 के बराबर है तो हम कहेंगे सीधा कि 1/x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 2√2 होगी। क्या होगी 3 माइनस 2√2 होगी। अब यहाँ से हमें x प्लस 1/x निकालना हो तो x प्लस 1/x कितना होगा 3 और 3 6 होगा। और देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है 1/x स्क्वायर। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो होगी 36 माइनस 2 यानी कितनी 34। कितनी होगी 34 होगी। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकाल लिया कितना है 34 है। अब जरा मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये तो एक्स स्क्वायर ही है प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिखना चाहूँ तो क्या होगा वाई स्क्वायर 1/x स्क्वायर होगा। इसको मैंने एक साथ लिख लिया है प्लस 3 एक्स वाई का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया कितना है 1 है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही नीचे करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान हमें कितना दिया गया है 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमने निकाला है कितना है 34 यानी कि 34 है प्लस 3 इंटू 1 यानी 3/34 माइनस 3 तो ऊपर तो आएगा 37 और नीचे आएगा 31। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 31 यानी कि 37/31। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार कि कहीं क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, हमने बस वो कॉन्सेप्ट अपना अप्लाइड किया है कि भाई यहाँ पे दिया गया एक्स वाई की वैल्यू 1 के बराबर है तो वाई क्या होगा 1/x के बराबर होगा। एक्स की वैल्यू में 3 + 2√2 दी गई है और 1/x अगर हमें पता करना हो तो कंडीशन हम क्या लगाते हैं हम अपना वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि भाई अगर ये a है और ये b है तो हम चेक करते हैं भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान अगर 1 है तो 1/x निकालने के लिए सिर्फ सिंबल चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने वही चेक किया कि a अगर 3 है तो a स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और b अगर 2√2 है तो b का स्क्वायर कितना होगा 8। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसका मतलब 1/x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 2√2 होगी। x प्लस 1/x निकालना है तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 क्योंकि माइनस का ये और प्लस का ये आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही जब हम x प्लस 1/x का मान 6 दिया गया तो ये तो हम कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही सीख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकलेगा 6 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे यानी कि 34 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ जब हम आए तो हमने कहा कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखा और y चूंकि 1/x के बराबर है तो मैं y स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1/x स्क्वायर। इसको एक साथ लिख लिया। 3xy को मैंने अलग लिखा है लेकिन देखिए जरा xy की वैल्यू में 1 दी गई है क्वेश्चन में तो xy का मान मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 1 लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हम निकाल चुके कितना है 34 यानी कि 34 है प्लस का ये कितना है 3 और यहाँ पे भी 34 माइनस का कितना है 3 तो ऊपर 37 और नीचे 31 तो 37/31 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आज के कॉन्सेप्ट पर 20 कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलते हैं इसी समय पर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते।